देखो क्वेश्चन नंबर 96 की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणामी 240 आता है। तो जैसा ऑप्शन नंबर ए लिया हमने, यो है 15, उसने कहा उस संख्या के वर्ग में वही संख्या जोड़ दो, 240 आना चाहिए। तो 15 का वर्ग और उसमें 15 जोड़ दो, तो 15 का वर्ग हो गया 225 और उसमें 15 जोड़ दिया तो 240 हो गया। इसका मतलब जो पहला ऑप्शन है वही हमारा एक तरह से सही जवाब हो गया। चलो भाई, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े, जो क्वेश्चन नंबर 97 है। यहां पे देखो क्या है, पहले अंडर रूट है और फिर उसके अंदर घनमूल है और मान निकालना 0.204096, ठीक है। यो किसके बराबर है? तो जो अंदर वाला है पहले यो काम होगा, जो अंदर है, ठीक है, यो बाद में होगा, मतलब पहले घनमूल निकलेगा। तो 4096 किसका घन है? 4096 16 का घन है। 4096 किसका घन है? 16 का। तो 16 लिख दिया। दशमलव के बाद कितने अंक है? 6। और घनमूल अगर निकालने हैं तो दशमलव के बाद के अंकों की संख्या तिहाई हो जाए। इसका मतलब कितने रह जाएंगे? 3 से अगर 6 को भाग करो 2 रह जाएंगे। तो यो आ गया कितना? 0.16। अब 16 किसका वर्ग है? 4 का। और वर्ग में क्या होगा जब वर्गमूल निकाल रहे हैं हम? वर्गमूल में होता है दशमलव के बाद के अंकों की संख्या अधिक। तो कुल मिलाकर इसका जो आंसर आ गया 0.04। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें, यदि P बराबर 999 है तो हमें मान निकालना है किसका? P का मान तो दे दिया 999 और मान निकालना हमें घनमूल P इंटू P स्क्वायर प्लस 3P प्लस P प्लस 1 का। अब हम क्या करें, अगर इसकी P के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? ये हो जाएगा P क्यूब प्लस 3P स्क्वायर प्लस 3P प्लस 1, ठीक है जी। तो कुल मिलाकर ये जो बन रहा है, ये बन रहा है क्या? ये बन रहा है P प्लस 1 का होल क्यूब। इस क्यूब से घनमूल हट गया तो कितना बचा? P प्लस 1। और P का मान है 999 प्लस 1 कितना हो गया भैया? कुल मिलाकर इसका उत्तर आ गया तुम्हारा 1000। तो 1000 जो है कौन से ऑप्शन में है? इसके पहले ऑप्शन में। तो 98 क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है यहाँ पे एक तरह से सही जवाब हो जाए। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है? थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसमें। क्या है? देखो ये देखा घनमूल 3.5 प्लस घनमूल 2.5, तो मिसप्रिंट यो है, इसके ब्रैकेट मिसप्रिंट हो रहे। तो एक ब्रैकेट तो यहां आएगा इसमें, दूसरा गड़बड़, एक गड़बड़ और भी है इसमें। क्या है वो भी बताते हैं। ये सही है कि वो घनमूल 3.5 का होल स्क्वायर है माइनस घनमूल 8.75 है। और यहां गड़बड़ है, यो भी गड़बड़ है। यहां पे जो स्क्वायर यहां से रखा है वो ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है इसका, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसे a मान लूं और इसे b मान लूं तो स्थिति क्या बन रही भाई? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, इन दोनों की अगर गुणा करूंगा तो 8.75 होगा, ठीक है। तो माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, और ये जो बराबर हुए हैं ये बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक। तो ए का मान कितना है? देखो ए का मान हमने अभी मान रखा है घनमूल 3.5 का होल क्यूब, और ये हो गया घनमूल 2.5 का होल क्यूब। तो यहां पे क्या हुआ कि इस होल क्यूब से यो घनमूल कटा और इस होल क्यूब से घनमूल कटा, बचा 3.5 प्लस 2.5, कुल मिला के आ गया 6। और यही तुम्हारा इसको 1,75,616 का घनमूल किसके बराबर रखा? 56 के। तो वैल्यू बतानी है किसकी? घनमूल 175.616 प्लस घनमूल 0.175,616 प्लस घनमूल 30,175,616। अब थोड़ी देर के लिए अगर मैं मान लूं कि ये पॉइंट या जीरो नहीं है
तो सब जगह घनमूल जो किसका है 56 का, यो किसका, यो भी 56 का, यो किसका, यो भी 56 का। ठीक है भाई। दशमलव के बाद कितने अंक है, 3, तो तिहाई रह जाएंगे तो 1 रह जाएंगे, 6 के 2 रह जाएंगे, 9 के 3 हो जाएंगे, जोड़ दो बस। ऐसा क्या करेंगे, 5.6, 0.56, 0.056, यो आया 6, 6 और 5 11, 1 12, और ये आ गया 6, और ये उत्तर है। तो एक की बात करें तो घनमूल निकालना है हमें किसका भाई, 72.9 बटे 0.4096 का हमें क्या निकालना, घनमूल निकालना। तो यहां पे देखो क्या करना पड़ेगा हमें, दशमलव के बाद यहां कितने अंक है 4, और यहां केवल है हमारे 1, तो हम क्या करेंगे 3 जीरो लगा देंगे और ये पॉइंट हट जाए। अब देखो 4096 जो है वो 16 का घन है, 729 जो 9 का घन है, और जो 3 जीरो लगी उनमें से 1 जीरो आ जाएगी, मतलब 1000 का क्या हुआ 10, तो इसका मतलब जीरो लगा दे। अब ये देख लो कि सही में दे रखा, किस में दे रखा, भाग करके दे रखा इसने। ठीक है, तो भाग कर दो भाई, इसमें 16 से भाग करेंगे, 16 पंजे 80, बच गए 10, हो गए 100 पॉइंट लगाने के बाद। फिर 16 पंजे 80, 16 छिक्कम 96, कितने बच गए, कितने बचे, 16 छिक्कम 96, 4 बचे, 40 हो गए। तो यहां पे कितना हुआ आगे, 16 दूनी 32, तो 5.62। अच्छा अभी आगे भी मानने से लानी, क्योंकि इसने 6 2 के बाद में 5 भी दे रखा और 6 भी दे रखा, तो कितने बचे थे भाई हमारे, 8 बचे थे, और 16 पंजे 80। तो इसका मतलब ये उसका उत्तर जो है एक तरह से सही हो जाएगा, जो इसके बी ऑप्शन में है, 101 का बी ऑप्शन सही है। अब 102 को देखो भाई क्या है, 102 में है घनमूल निकालना 8 बटे अंडर रूट है 16 का, भाग है 100 बटे है 49, और गुणा है घनमूल 125। करो भाई, यो 8 किसका, 2 का घन है, 16 4 का वर्ग है, भाग यो 10 का वर्ग है, यो 7 का वर्ग है, गुणा ये हो गया तुम्हारा 5 का घन। अब अगर हल करूं तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, इसे क्या करूंगा भाई, 1 बटे 2, भाग के बाद वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। ठीक है, भाग के बाद वाली वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी, पलट जाएगी, और गुणा में कितना आ जाएगा तुम्हारा 5। ठीक, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 7 बटे 4, 7 बटे 4, 7 बटे 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 से अगर मैं भाग करूंगा तो 4 एकम 4, कितने बचे 3, तो एक सही 3 बटे 4 जो आपके कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो 102 का भी यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। करो भाई, क्वेश्चन नंबर अगर हम 103 की बात करें तो अंडर रूट निकालना 21 प्लस घनमूल निकालना 59 प्लस वर्गमूल निकालना 16 प्लस घनमूल निकालना 722 प्लस अंडर रूट 49 है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो इसमें क्या है, जो सबसे लास्ट वाले जो संख्या है वहां से यह काम इसका स्टार्ट होगा, स्टार्ट से स्टार्ट नहीं होने का, लास्ट से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना कि 49 जो है वो किसका वर्ग है, 49 जो है वो किसका वर्ग है, तो वो 7 का वर्ग है। अब 722 और 7 को जोड़ दिया तो 729 हुए, तो हमें देखना कि 729 किसका घन है, घनमूल निकालना पड़ेगा हमें इसका। तो 729 किसका घन है, यो है 9 का। ठीक है, तो आ गया भैया, ये दोनों मिलकर जो बनेगी वो बनेगी 729, और 729 का घनमूल 9। अब इन दोनों को मिलाया तो 25 बना, और 25 किसका वर्ग है, 25 जो है वो 5 का वर्ग है। अब इन दोनों को मिलाया तो 64 बना, 64 किसका घन है, 64 जो है वो 4 का घन है। अब इन दोनों को मिलाया तो 25 बना, और 25 किसका वर्ग है, 5 का। अगर यहां अंडर जो करनी है इस पे यहां 3 लिखा तो घनमूल निकालते चले जाएंगे, और अगर कुछ नहीं लिखा तो वर्गमूल निकालते चले जाएंगे।
ठीक है, करो। कोई क्वेश्चन नंबर 104 क्या है, एक संख्या के वर्ग से 33 के घन को घटाने पर 5272 आता है, वह संख्या क्या है? एक संख्या के वर्ग में से 33 के घन को घटाने पर कितना रहा? 5272। 5272। अब हमें क्या करना, पहले हमें 33 का क्या निकालना? घन निकालना। अब 33 का घन का मतलब क्या है? 33 की 33 में 3 बार गुणा। और अगर मैं 33 की 33 में 3 बार गुणा करूंगा तो जो होगा वो होगा 35,937 बराबर 5272। ठीक है, अब इसे उधर ले जाओ तो आ गया 5272 प्लस 35,937, जोड़ दिया, 7 2 9 आ गया, 7 3 10 हासिल को 1, 9 और 1 10 और 2 12 का 2 का हासिल को 1, 5 और 5 10 और 1 11, 3 और 1 हो गए 4। अब अगर हम संख्या की बात करें तो जो संख्या है वो है अंडर रूट निकालना 41,209। अब वर्गमूल की बात करें, लास्ट का अंक क्या है? 9 है। जब 9 है तो या तो 3 बनेगा अंतिम अंक या बनेगा 7। भाई 3 के वर्ग में 9 आवे और 7 के वर्ग में भी अंतिम अंक 9 आवे। अब इससे जो बच्ची हुई संख्या है उससे छोटा वर्ग देखो 400 है, वो किसका है? 20 का। अब हम क्या करेंगे? 20 की गुणा उससे अगली संख्या में 21 में करेंगे, तो 20 गुणा 21 करेंगे, 21 दूनी 42, 420। अभी देखो 412 420 से छोटा है या बड़ा? छोटा है, तो इन दोनों में छोटा कौन है? 3 है, तो इसका मतलब इसका जो उत्तर आओगा वो 203 आओगा। नंबर 105 है, एक संख्या के घन में, क्या कहा उसने? संख्या के घन में 150 का वर्ग जोड़ने पर कितना रहा? 77,372 आता है, तो वह संख्या क्या है? देखो भाई, संख्या का घन 150 का वर्ग करेंगे तो 15 का वर्ग हो जाएगा 225, 1 जीरो की 2 जीरो हो जाएंगे और बराबर 77,372। अब संख्या निकालनी है हमें तो संख्या का घन बराबर 77,372 माइनस 22,500 घटाया तो कितना आया? जो आया 2 7, 13 में से 5 गए 8, 6 में से 2 गए 4 और ये आ गया 5। और हमें निकालनी संख्या, तो क्या निकालना पड़ेगा? घनमूल इसका किसका? 54,872 का। लास्ट में 2 आ रहा, तो हमने एक बात लिखवाई थी 2 3 7 और 8। अगर संख्या का अंतिम अंक 2 है तो घनमूल का अंतिम अंक कितना बनेगा? 8। 8 है तो 2 बनेगा, 3 है तो 7 बनेगा और 7 है तो 3 बनेगा, और इनके अतिरिक्त कुछ भी है तो वही रह जाएगा। अब लास्ट में 2 आया तो इसका मतलब घनमूल में अंतिम अंक बनेगा 8। और इससे छोटा घन 54 से छोटा जो घन है वो है 27, और 27 किसका है? 27 है 3 का। ये उत्तर। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 106 है, एक संख्या के वर्ग में से 20 का घन घटाने पर उत्तर 4321 आता है। संख्या के वर्ग में से 20 का घन घटाने पर 4321 आता है, तो अब हमें क्या करना? वो संख्या बतानी। चलो भाई देखो जी, तो संख्या निकालनी है हमें, लेकिन पहले निकाल लेंगे 20 का घन, वो हो गया 8000 बराबर 4321। संख्या का वर्ग बराबर किसका हो जाएगा भाई? संख्या का वर्ग बराबर हो जाएगा 4321 प्लस 8000। 8 4 12, 12,321 हो गया। हमें संख्या निकालनी है तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा 12,321 का। लास्ट में क्या आ रहा? 1 आ रहा, तो 1 या तो 1 में आवे या आवे 9 में।
अब 123 से छोटा वर्ग 121 वो किसका है 11 का, तो 11 गुणा करेंगे 12 में, 11 12 132। ये देखो 123 132 से छोटा है बड़ा, छोटा है तो छोटी संख्या ले लेंगे। इसका मतलब इसका जो ये जो वर्ग है वो किसका है 111 का है। 111 आपके किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, और ये सही है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 107 क्या है, घनमूल निकालना है, हमें दो संख्याओं पर उनकी गुणा करना है। किस किस का 10,648 और साथ साथ निकालना 5,832 का घनमूल निकालना। देखो घनमूल के लिए फिर वही बात है, 4 अंक याद रखने 2 3 7 8। अगर संख्या का अंतिम अंक 2 है तो घनमूल का 8, और 8 है तो 2, 3 है तो 7 और 7 है तो 3। 3 अंकों के जोड़े बनाए, लास्ट में 8 आया, इसका मतलब घनमूल में 2 आऊगा। 10 से छोटा घन 8 है, वो किसका है 2 का है। 3 जोड़े बनाए, लास्ट में 2 आया तो इसका मतलब 8 आऊगा भाई घनमूल में। 5 से छोटा घन 1 है और वो किसका है 1 का है। तो 18 दूनी 36 3 और 18 दूनी 36 36 और 3 हो गए 39। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 108, वो भी ऐसे ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या है, घनमूल निकालना 1 माइनस 91 बटे 216। तो 216 कम 216, 216 में से 91 गए 125 बचा। 125 किसका है 5 का है, 216 किसका है 6 का है। तो कितना आ गया 5 बटे 6। इसका क्वेश्चन नंबर 108 का ये जवाब आ गया। फिर वही बात है, घनमूल निकालना याद है, 15 तक के तो घन भी याद है। 1331 जो किसका 11 का है, 729 किसका वर्ग है 27 का है, 512 किसका घन है 8 का है। तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूं 27 और 11 38, 38 में से 8 गए 30 बचा, ये उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 110। 110 में कह रहा निम्नलिखित में कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन है कि भैया घनमूल निकालना हमें 512 का और वर्गमूल निकालना 256 का, और बताना है कि क्या बड़ा है घनमूल 343 और वर्गमूल 289। अब देखो यो घन है 8 का, यो वर्ग है 16 का, यो घन है 7 का और यो वर्ग है 17 का। तो 16 8 128 और 17 7 119। तो बिल्कुल सही बात है। तो 128 तो 119 से बड़ा है या नहीं है, बिल्कुल है। अब बात दूसरी देखेंगे, दूसरे कथन की देखेंगे भाई। वह है वर्गमूल निकालना 121 का, प्लस करना उसमें घनमूल 1331 का। बड़ा है या नहीं है ये देखना, घनमूल 125 और वर्गमूल 125। ठीक है भाई। तो यहां पे देखना पड़ेगा क्या है, गुणा है। अच्छा, यहां पे है 121 जो किसका 11 का वर्ग है, यो 11 का घन है। यो जो है 5 का घन है, और यो हो गया भैया 5 √5 बन गया। अब यो 11 11 22 ही हुए हैं, और ये 5 5 25 और भी बढ़ेगी, √5 की वैल्यू देंगे तो और बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये छोटा पड़ गया। अगर मैं इसे √5 को भी हटा दूं तब भी 22 जो है वो 25 से छोटा है, इसका मतलब ये गलत है। तो सही कौन सा, पहला कथन। केवल एक कथन सही है, वो है पहला। तो भाई क्वेश्चन नंबर 111 की बात करें तो घनमूल 64 गुणा वर्गमूल 121 बटे √289 माइनस 169 का अंडर रूट बताना। तो यहां पे देखो क्या है, 64 किसका घन है 4, 121 किसका वर्ग है 11 का, 289 17 का वर्ग है और 169 13 का वर्ग है। तो कुल मिलाकर 4 गुणा 11 बटे 17 में से 13 गए 4, 4 से 4 गया बचा 11, और ये जवाब सही है। ठीक है भाई। तो ये चैप्टर हो गया तुम्हारा कौन सा, वर्गमूल और घनमूल। वर्ग वर्गमूल घन घनमूल वाला चैप्टर हो गया तुम्हारा समाप्त।